अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है। बस मैं तो ये कहूँगा और क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन टीम को मैं यही पैगाम दूंगा और खिलाओ कमज़ोर टीम है बहुत हल्का लिया हुआ था पाकिस्तान को कि तीसरे वनडे यानी कि अभी दूसरा वनडे हुआ नहीं था और तीसरे वनडे में सारे प्लेयर्स को मेन प्लेयर्स को रेस्ट भी दे दिया। T20 में भी कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दे दिया, यानी इतना हल्का लिया हुआ है उन्होंने पाकिस्तान को। लेकिन बहरहाल आज पाकिस्तान ने तो वो भुस भरी है ना ऑस्ट्रेलिया की कि काफ़ी दिन तक ऑस्ट्रेलिया को और पैट कमिंस को याद रहेगा। 9 विकेटों से मारा है और 141 बॉल्स टू स्पेयर। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो हमारे फास्ट बॉलर्स ने फाइनली आज कंप्लीट किया अपना हैचेट जॉब। और यानी कि जो मैं मतलब पिछली वीडियो में भी मैंने बार बार ये बात कर रहा था कि यार जब तक कि आपके फास्ट बॉलर्स मैच फिनिशिंग नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से तो काम नहीं चलेगा। और आज प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग हुई कि ऑस्ट्रेलिया को जो है वो 163 पे बॉल आउट कर दिया और पूरे ओवर भी वो नहीं खेल पाए। मतलब दे वर बोल्ड आउट इन 33 और 34 ओवर्स, ठीक है ना। विथ हारिस रूफ टेकिंग 5 for 27, शाहीन टेकिंग 3 विकेट्स एंड व्हाट डू कॉल इट हसनैन टेकिंग 1 विकेट एंड नसीम टेकिंग 1 विकेट। तो इसको बोलते हैं फिनिशिंग जॉब, इसको बोलते हैं किलर इंस्टिंक्ट, इसको बोलते हैं रूटलेस होना एक फास्ट बॉलर को। और यही मेरा रोना था कि भाई आप हमारे जो फास्ट बॉलर हैं वो जॉब को कंप्लीट नहीं करते, बीच में विकेटें लेते हैं, 2-3 विकेटें लेते हैं, उसके बाद ठंडे होके बैठ जाते हैं, मतलब फिनिश ऑफ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज कंप्लीटली बिल्कुल फिनिश ऑफ कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। एंड आई थिंक कि मतलब जो टॉस जीतने का फैसला था रिजवान का, बिल्कुल मतलब सेंसिबल फैसला, बॉलर्स पे कॉन्फिडेंस शो किया, अनचेंज 11 थी और सारे पेस बॉलर्स ही खिलाए। लेकिन बिफोर वी गो ओवरबोर्ड एक चीज़ याद रखिएगा कि जस्ट सिंपल स्टैट जस्ट टू मतलब लेट यू ऑल नो द पोजीशन। हारिस रऊफ हैज़ प्लेड 110 इंटरनेशनल मैचेस including T20 internationals and ODIs, and this is only second time that he has taken 5 wickets in an innings, ठीक है। and apart from that he has 7 times he has taken 4 wickets in an innings, ठीक। so if you take that into count 110 मैचेस में सिर्फ दूसरी दफ़ा उसका 5 wickets in innings का हॉल है। so it just shows that he has a lot of catching up to do जितना उसका एक्सपोजर है। लेकिन आई गेस उसका जो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस है वो बहुत काम आया। लेकिन यार मज़ेदार परफॉर्मेंस थी आज पाकिस्तान की। एक तो बॉलर्स ने बहुत आला बॉलिंग की, उसके बाद फिर रिजवान मतलब 6 कैचेस बिहाइंड द स्टम्प्स, ही इक्वल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड ही कुड हैव सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। ही गॉट अ वेरी मतलब क्लियर चांस इन द मतलब टू टेक अ कैच, कैसे बोलते हैं जंपा का, लेकिन वो नहीं ले पाया उसकी गेंद पे नसीम शाह की। और उसी ओवर में नसीम शाह की एक और भी एक हाफ चांस, एक डिफिकल्ट चांस आप कह सकते हैं, शाहीन शाह ने भी बाउंड्री पे छोड़ी तो उसमें उस ओवर में 10 रन 11 रन बन गए थे। लेकिन बहरहाल डिस्पाइट दैट पाकिस्तान बोल्ड वेरी वेल, दे फिनिश्ड मतलब द जॉब कम्प्लीटली। और उसके फिर सैम ने जिस तरह बैटिंग की है, आई मीन सैम पे जो इतना कॉन्फिडेंस है टीम मैनेजमेंट को, जो टीम मैनेजमेंट बार बार सैम अयूब को चांस दे रही है, तो आई थिंक के मतलब ही हैज़ शोन टुडे कि डेफिनेटली इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है। ही जस्ट हैज़ टू यू नो लाइक एडजस्ट हिमसेल्फ टू द कंडीशंस, द सिचुएशंस। आज शुरू में काफ़ी स्लो था वो, लेकिन उसके एंड में फिर उसने अपना जो है बाद में उसने अपना नेचुरल गेम खेला। 80 कुछ रन उसने जो किए हैं उसमें कोई 6 छक्के थे उसके। और मज़े की बात ये कि पाकिस्तान ने इवन अब्दुल्ला शफीक जिसने 64 नॉट आउट किए, उसने भी जो है तकरीबन को 3 छक्के लगाया। दोनों की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी 137 की, दैट किल्ड द मैच। एंड दिस ओपनिंग पार्टनरशिप कमिंग अगेंस्ट मतलब वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक लाइक मिचेल स्टार्क, हेजलवुड एंड पैट कमिंस, एडम जैम्पा, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मतलब इट जस्ट शोज़ के जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं इनमें कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छे बॉलर्स के खिलाफ भी रन कर सकते हैं। सैम की जो 82 थे, आई मीन फॉर आ ODI 115 की स्ट्राइक रेट बैटिंग करना नॉट बैड एट ऑल यार, आई मीन वेरी इंप्रेसिव। एंड ही इज़ गॉट, उसके पास फ्लेयर तो है यार, शॉट्स भी उसके पास बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स है उसके पास। एंड ही इज़ गॉट दिस एबिलिटी टू हिट स्ट्रेट, ही इज़ गॉट द एबिलिटी, और फिर पुल करने से नहीं घबराता। मेरा ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जहाँ बाउंस हो, थोड़ा मतलब पेस होती है, वहाँ पर जैसे आज एडिलेड में भी थी, यू हैव टू बी अ वेरी गुड हुकर एंड पुलर ऑफ द बॉल, ओनली देन कैन यू गेट रन्स। लेकिन गिवन द फैक्ट दैट दिस वाज द फर्स्ट आई मीन ODI सीरीज एट पाकिस्तान प्लेइंग आफ्टर लास्ट ईयर वर्ल्ड कप, यानी कि तकरीबन 1 साल का गैप हो गया था पिछले वर्ल्ड कप जो हुआ इंडिया में, उसके बाद ये पहली सीरीज़ है पाकिस्तान की ODI। तो उस लिहाज से आप देखें सबसे दूसरा मैच था। तो आई थिंक पहला मैच भी हम जिस तरह से हारे से 2 विकेटों से, वी कुड हैव वन दैट मैच बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट फिनिश ऑफ द जॉब, द बॉलर्स कुडंट फिनिश ऑफ द जॉब। तो उस लिहाज से आप देखें तो पाकिस्तान हैज़ रियली डन वेल ऑन दिस टूर सो फार इन दीज 2 मैचेस। पाकिस्तान हैज़ गिवन ऑस्ट्रेलिया अ रन फॉर द मनी। और अब तो जो तीसरा वनडे है उसमें तो इन्होंने ये कमिंस, स्टार्क और मतलब हेजलवुड और स्टीव स्मिथ, लेबुशन वगैरह को मतलब रेस्ट करा दिया है।
तो आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान के पास का बहुत अच्छा मौका है कि आज जैसे जो मैच जीता है पाकिस्तान, दिस इज़ द फर्स्ट विन इन एनी फॉर्मेट इन ऑस्ट्रेलिया सिंस 2017, इससे आप पता लगाएं। तो यानी कि पाकिस्तान के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू विन दिस सीरीज एंड विन अ सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया इन एनी फॉर्मेट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग आफ्टर सो मेनी ईयर्स। बट आई थिंक रिजवान को जो कप्तान बनाया गया है, इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ गुड चेंज। मैंने पहले मैच में भी यही बात कही थी कि यार आज टीम की बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत बेहतर लगी। आप दे अपीयर जेल टुगेदर, दे अपीयर टू बी इंजॉइंग द गेम। और जब एक टीम गेम को इंजॉय करेगी ना, तो फिर वो प्रेशर भी बर्दाश्त कर लेगी, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी, एंड देन एवरीथिंग गो स्मूथली। दैट इज़ द मेन थिंग। इफ़ यू आर नॉट इन्जॉइंग द गेम, आपके जहन में चीज़ें मतलब आउटसाइड वॉइसेस हैं, आउटसाइड इश्यूज़ हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं रहता है, तो फिर आप कितनी बड़ी टीम हो, आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आई थिंक जो कैटलिस्ट सर्व हुआ है वो हुआ है। आई विल गिव फुल क्रेडिट टू आकिब जावेद एंड सेलेक्टर्स एंड इवन मोहसिन नकवी दैट ही वेंट अलॉन्ग विद द डिसीजन कि उन्होंने जो कैसे बोलते हैं अपना ये डिसीजन लिया ड्रॉप करने, रेस्ट करने का, बाबर को, शाहीन को, नसीम को और सरफराज को after the first test loss to England and Multan. I think that changed everything because one, it sent out a very clear message to all the players कि भाई आप कोई बंदा जो है वो ये ना समझें कि उसका बर्थ राइट है कि वो पाकिस्तान से खेलेगा चाहे वो कुछ भी कर ले। सेकेंड मैसेज सेंट आउट वाज दैट पाकिस्तान कैन विन विदाउट बाबर आजम, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज अच्छा है कि बाबर आजम ने नॉट आउट रहा, 15 रन उसने किए, बट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू बी सेंट आउट। इसलिए क्योंकि ये जो कुछ फॉर्मर प्लेयर्स थे और ये जो ग्रुप बना हुआ है, फिर ये बाबर आजम की जो PR मतलब एजेंट्स वगैरह हैं, इन्होंने तो ऐसा एक इंप्रेशन क्रिएट किया हुआ था कि जैसे पता नहीं पाकिस्तान टीम तो बाबर आजम के बगैर सर्वाइव ही नहीं कर सकती। मतलब तड़ियाँ लगाई जाती थी बकायदा कि बाबर नहीं होगा तो क्या होगा। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी हैव शोन दैट इवन विदाउट बाबर पाकिस्तान कैन विन। तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है। आई थिंक रिजवान लेड द साइड वेरी वेल, गुड डिसीजन टू मेक हिम कैप्टन। ही कम्स विद द क्लीन स्लेट। तो अच्छा है कि वो मतलब एक नया एक आगाज़ हुआ है। लेट्स होप के ये इसी तरह कंटिन्यू करे, बिकॉज ये अब हमारा बिल्डअप है राइट अप टू द चैम्पियंस ट्रॉफी। ठीक है, घर पे चैम्पियंस ट्रॉफी है तो बहुत ज़रूरी है। चैम्पियंस ट्रॉफी को भी लेके वही बातें चल रही है, होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, बहरहाल वो दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट। लेकिन द थिंग इज़ दैट पाकिस्तान today's victory is very very morale boosting for Pakistan. And on the in contrast I tell you one thing, ये जो इंडिया परेशान हो रहा है, इंडियन क्रिकेट फैंस परेशान हो रहे हैं भाई, ये ऑस्ट्रेलियन टीम में बहुत मतलब I mean some of these guys, to be very honest, to me they appear to be past their prime, a few of the players. सेकेंडली इनकी बॉलिंग अटैक में ये जो रेस्ट इन्होंने दिया है कमिंस वगैरह को रेड बॉल से एडजस्ट करने के लिए बिफोर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम अनबीटेबल नहीं है। इनके भी बहुत वीक लिंक्स हैं। हाँ, ये ज़रूर हो रहा है कि इंडिया के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच चल रहा है। लाइक अगेन टॉप ऑर्डर उड़ गया, सब फेल हो गए, केएल भी फेल हो गया, ऐश्वर्यन भी फेल हो गया, ऋतुराज गायकवाड़ भी, साई सुदर्शन भी फेल हुआ। तो एक ऐसी पिच पे यहाँ थोड़ा बहुत मूवमेंट है बॉल की, कुछ मतलब इजी नहीं है बैटिंग करना, वहाँ ये नहीं कर पा रहे हैं रन। बट द बॉलर्स डिड वेल, दे मतलब रिस्ट्रिक्टेड ऑस्ट्रेलिया, उनकी लीड थी 62 तक ही रखी, लेकिन फिर सेकेंड इनिंग्स में फिर से केएल राहुल, ऐश्वर्यन वाला सब फेल हो गए। तो अभी सिर्फ 11 रन की लीड है इंडिया एक ही, तो और वो खेल रहा है अपना कैसे बोलते हैं जुरैल। तो उसने 80 रन पहले इनिंग्स में भी किए। इफ ही गेट्स मोर रन इन द सेकंड इनिंग्स, आई थिंक ही विल बी वेरी मच, ही विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू प्ले इन दी फर्स्ट टेस्ट एट पर्थ, बिकॉज ऐसा बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलियन पे जाते ही रन करे तो उसको फिर आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो आई डोंट थिंक इंडियन फैंस शुड बी दैट वरिड। जिस ऑस्ट्रेलियन टीम के मसले हैं भाई, ये मैं आपको बता दूं, इनको आप पकड़ सकते हैं और इनकी सारा डिपेंड करता है ये तीन इनके बॉलर्स के ऊपर। ये हाँ, टेस्ट में ये होता है कि वो आ जाता है अपना कैसे बोलते हैं ऑस्पिनर आ जाता है तो उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये है कि द मेन एम्फेसिस इज ऑन पैट कमिंस, स्टार्क एंड हेजलवुड कि ये किस तरह से बॉलिंग करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, आई थॉट हारिस रऊफ की तारीफ ज़रूर करनी चाहिए। हारिस रऊफ ने पहले मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। ही टुक 3 विकेट्स, दैट स्पेल इन विच ही टुक 3 विकेट्स इन 5 बॉल्स। अगेन ही डिड द सेम टुडे। आज उसने जो बिल्कुल मतलब उसको चाय बना के आउट किया मैक्सवेल को, इट जस्ट शोड के मतलब जब बैट्समैन आउट ऑफ फॉर्म हो और नहीं उससे कॉन्फिडेंस ना हो तो कितना वो मतलब हाउ बैड ही कैन लुक। मतलब इट वॉज अ वेरी पोर डिसमिसल फॉर मैक्सवेल। लेकिन हारिस बोल्ड विद अ लॉट ऑफ, ही हैड अ लॉट ऑफ व्हाट यू कॉल इट पेस थी यार, ऑफ द पिच ना पेस थी और फिर वो स्लाइड मूवमेंट थी। वनडे में अगर आप मतलब कॉट बहन करा रहे हैं बैट्समैन को ऑन प्रॉपर टेस्ट
बॉल्स, मतलब एजेस निकल आ रहे हैं पीछे, तो उसका मतलब ये है कि देन यू आर रियली बॉलिंग वेल, यू आर बॉलिंग टू अ वेरी गुड चैनल ऑन अ पिच विच इज़ गिविंग यू स्लाइट हेल्प। हसनैन ने बड़ी विकेट ली उसकी, स्मिथ की, बिकॉज स्मिथ वॉज बैटिंग वेल, ही लुक गुड, बट ऑस्ट्रेलिया जस्ट ये था कि वो जैसे फ्रेजर मैककन ने शुरू किया 3 चौके लगा कर, लेकिन उसका शाहीन ने भी इस तरह से 2 विकेटें जल्दी जल्दी ली उसकी शॉट की, फ्रेजर मैकगर्क की और फिर शॉट की, उसके बाद फिर जो है मतलब हारे से लग गया। बट स्टीव स्मिथ बैटेड वेल 35, ही इज़ लुकिंग इन गुड फॉर्म। बाकी कोई भी नहीं चला, जॉश इंग्लिश भी डाउन द लेग साइड आउट हुआ 18 रन पे, लेबुशेन भी फेल, कॉट बिहाइंड, एरन हार्डी भी कॉट बिहाइंड, तो यानी कि हारिस वाज रियली गुड ऑफ, मतलब ही हैड अ लॉट ऑफ पेस ऑफ द पिच टुडे। और अच्छी चीज़ ये होती है कि जब बॉलर अगर 5 विकेटें लेगा एक इनिंग्स में, उसका मतलब ये है कि उससे अपना काम कर दिया। जो मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ वसीम वकार वगैरह की, शोएब की, इसीलिए करता हूँ कि यार ये वो लोग थे जो कि 5 विकेटें मतलब काफ़ी उससे लेते थे, मतलब रेगुलर उस पर लेते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैचेस जीतता था। तो ये चीज़ जो एबिलिटी जब हमारे बॉलर्स में ने आज शो की है, ये अगर एबिलिटी शो करेंगे तो देयर इज़ नो वे लाइक मतलब दे कांट बॉल साइड्स आउट। और बैटिंग में आई थॉट कि मतलब साइम के रन्स करना बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन very good all-round show from Pakistan. All the ballers contributed, the captaincy was good, and ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं डिसलॉज कर पाए दोनों को, सैम को और उसको अब्दुल्ला शफीक, तो उसके बाद यार 164 डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जैसी भी पिच हो। तो पाकिस्तान ने भी ये अच्छा किया है कि दे डिडंट प्लॉड अलॉन्ग फॉर लॉन्ग, मतलब जितने जल्दी ख़त्म कर सकते थे मैच उन्होंने ख़त्म कर दिया, मतलब 20 ओवर पहले ही उन्होंने मैच फारिग कर दिया, बल्कि 20 ओवर क्या तकरीबन कोई 25 ओवर पहले ही मैच ख़त्म करके हाथ में पकड़ा दिया ऑस्ट्रेलिया के, जाओ जी तुम घर। तो अच्छा है यार, गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली अ विन फॉर पाकिस्तान अगेंस्ट अ गुड साइड। और फिर ये इंग्लैंड वाला टेस्ट सीरीज विन ले लो, ये भी बहुत अच्छा गया, मतलब 1 डाउन से 2-1 हो गया, तो ग्रेट शोइंग फ्रॉम पाकिस्तान, तो वेल डन टू पाकिस्तान। एंड आई वुड नाउ लव टू सी, अब हालांकि पता नहीं अब कैसी पिच होगी थर्ड मैच में, लेकिन यार ये जो लड़का है ना फैसल अकरम, ये जो लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर है, आई वुड लाइक टू सी हिम बॉल इन द सीरीज़, क्योंकि ये T20 में तो है नहीं, वो T20 में दूसरा लेफ्ट आर्म स्पिनर है सुफियान मुकीम, लेकिन ये बंदा भी फैसल अकरम इज़ नॉट बैड, लेकिन जो डिसीजन आज टीम मैनेजमेंट ने लिया सही लिया एंड इट केम थ्रू। तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज इंडिया साउथ अफ्रीका का पहला T20 भी है, तो वो भी डरबन में, दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कुछ क्रिकेट की चीज़ें वो बाद में वीडियो में कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं वाइंड अप करता हूँ। इफ़ यू लाइक माई चैनल, you like my content, and if you haven't subscribed as yet, kindly do subscribe to the channel, press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. Plus the more you like and share this video, it really helps the channel grow. Your comments also welcome. So take care जी, आपसे फिर रात को मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।